एंजल ब्रोकिंग इज नाउ एंजल वन। पर क्यों? क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स ट्रांसपेरेंसी। एंजल वन पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग है जीरो ब्रोकरेज के साथ। एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्या हो जब आपकी बिजनेस एक छोटी बिजनेस हो और आप वो बिजनेस को वर्ल्ड वाइड नहीं लेके जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो मेरी बिजनेस के कस्टमर है वो एक छोटे से एरिया या फिर मेरे बिजनेस के आसपास में लोग रहते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप जो बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, आपके बिजनेस के जो टारगेट ऑडियंस है वो आपके आसपास के लोग हैं। तो आप उस कंडीशन में डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो क्या? जी हाँ, आप कर सकते हो। इस वीडियोज़ में हम आपको यही सिखाने आया हूँ कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबली, सिटी वाइज या फिर किसी लोकल एरिया में कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक कनेक्ट हो सकते हैं। एक मैं आपको स्टडी बता देता हूँ। एक स्टडी में आपको बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर आज की करंट जो हमारे जो जनसंख्या है, चाहे वर्ल्ड वाइड हो या फिर कंट्री वाइड हो या फिर सिटी वाइज हो, क्या विलेज लेवल हो या फिर लोकली कोई भी हो, वो सबसे ज़्यादा ना भरोसा करता है कि जो भी बिजनेस ऑनलाइन रजिस्टर्ड है ना उस पर वो ज़्यादातर फोकस करता है। दैट्स इज रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न यही है कि वो जो चीज़ें आपके पास आएगा सर्च करने के लिए, आपके यहाँ टाइमिंग देगा, वो उससे पहले ही आपके बारे में, आपके सोशल मीडिया, आपके डिजिटल लोकल मार्केटिंग में या फिर आपकी वेबसाइट या फिर आपके वीडियोस जहाँ पर भी आप अवेलेबल हैं वहाँ पर आपको ढूंढेगा। ढूंढने के बाद आपका हर एक हाईलाइटेड प्रोडक्ट को रीच आउट कर लेगा। उसके बाद डायरेक्टली आकर के उसका पहले से सब कुछ कंफर्म है, बस आकर के आपके यहाँ से बाई या फिर आपके प्रोडक्ट को लेना है या फिर आपके सर्विस को लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज नंबर 43 में आपका स्वागत करता हूं। आज की मार्केटिंग बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली, जिसमें हम 7 टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के टूल्स के बारे में थोड़ा बताऊं कि उससे पहले थोड़ा सा टूल्स का ओवरव्यू दे देता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लोकल बिजनेस के बारे में। हम लोकल बिजनेस को कहाँ रजिस्टर्ड करें? हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम वेबसाइट नहीं बना सकते, हम एप्लीकेशन नहीं बना सकते, या फिर मैं वर्ल्ड वाइड लेवल तक जा नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतनी फंड नहीं है। हम एक छोटा बिजनेस व्यापारी, एक छोटा रिटेलर हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा मेरा शॉप है, तो उसको डिजिटली कैसे मैं लेके जा सकता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और हम अपने आसपास के लोगों को वहाँ इंस्पायर कर सकूँ और वहाँ से हम अपने आप को लीड जनरेट कर सकूँ, अपनी प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस जो मैं सेल कर रहा हूँ या फिर जो मैं बेच रहा हूँ उसको मैं ईजिली उन लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। आज के चलो मैं अभी स्टार्ट करते हैं इसको। जो पहला टूल्स है, जो आज 7 टूल्स में से जो पहला टूल्स है, सबसे लास्ट वाला टूल है ना, वो अट्रैक्टिव्स है। बहुत ही पुरानी टूल्स है और बहुत ही अट्रैक्टिव टूल्स है। हमने पर्सनली उसे यूज़ किया और मैं बताऊँ ना, इंडिया के अंदर उसका करेज बहुत कम है, पर इंडिया में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ वहीं किया जाता है। सबसे ज़्यादा ट्रैकिंग एल्गोरिदम जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ लोकल बिजनेस का ना, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो दैट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब लोगों के जुबान पे होगा गूगल माई बिजनेस। ठीक है, गूगल माई बिजनेस एक ऐसा टूल्स है जहाँ पर हम लोकली अपने साइट्स अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता है, जिसमें 3 चीज़ें, इसके पहले बार अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखेंगे। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वैसे टोटली इस सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के इजीली चले जा सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 कंप्लीट करो, हम प्रैक्टिकल लेकर के आएंगे डेस्कटॉप पे, प्रैक्टिकली तरीके से रजिस्टर करना सिखाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो एक्चुअली बताऊँ, लेक्चर इज़ द वेरी बेस्ट, कि लेक्चरिंग आपको बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली कोई आकर सिखा देता है डायरेक्टली ना, आप उसे डिजिटल मार्केटिंग समझते हो, दैट्स इज नॉट ए डिजिटल मार्केटिंग। वो सबसे बड़ी रॉन्ग है आपके लिए, वो एक रॉन्ग टिप्स आपको दे रहे हैं। रीज़न यही है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाया जाता है और पेजेस कैसे बनाया जाता है, या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंस्टाग्राम पे फोटो कैसे अपलोड किया जाता है, दैट्स इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। या डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग टोटली थ्योरी पे ही काम करती है। ठीक है, वो टोटल थ्योरी और एक लॉजिक पे काम करती है, जिसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है।
हम प्रैक्टिकली उसे अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स इज न्यू ए स्ट्रैटेजी। हम एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, कॉल टू एक्शन, जो जिसे हम यूज़ करके हम कस्टमर को इंस्पायर करते हैं अपने वेबसाइट पर लाने के लिए। दैट्स इज वेबसाइट बना देना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग उसके पीछे काम करने वाली एल्गोरिदम होती है। हम उस एल्गोरिदम को समझेंगे। उस एल्गोरिदम को समझने के लिए कोई प्रैक्टिकली नहीं कह सकते क्योंकि वो एल्गोरिदम एज ए बैकएंड में काम करती है और एल्गोरिदम दिखाई नहीं देती, तो उसे हम प्रैक्टिकली नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन आपको किसी प्रकार के अकाउंट ओपनिंग करना है, ऐसी चीज़ें कि सर मुझे अकाउंट ओपनिंग करना है या फिर मुझे फेसबुक अकाउंट बनानी है या फिर उसे सेटअप करनी है क्रैक टू एडवांस लेवल तक, तो दैट्स इज आप वेबसाइट यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पढ़िए, आप जा सकते हो। पर हम अगर आपको अगर आप हमसे सीखना चाहते हो क्रैक टू डिज़ाइनिंग, मतलब एक तरह से क्रिएट कैसे करते हैं, तो वो चीज़ आप मुझसे भी सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होगा। सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हम लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है, और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता नहीं, क्योंकि आपको भी ईमेल से लॉगिन करना है, ईमेल से ईमेल OTP वगैरह से लॉगिन करना है, इजीली लॉगिन हो जाओगे। और आपकी अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना वो हम आपको लेक्चर के थ्रू समझा ही रहे हैं ना। तो लेक्चर इज बेस्ट है कि हम आपको ये नहीं बोल सकते कि आप अगर वो कोई किराना का स्टोर चला रहे हो या फिर कोई सैलून चला रहे हो तो आप ये डिस्क्रिप्शन लिखो। दैट्स इज नॉट कि ये हम आपको बोल दिया कि ये लिख दो तो आप लिख दिए, नहीं, वो चीज़ आप लिखेंगे तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हो, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो सकता है, क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज़ अलग अलग है। हम हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में, एक्चुअली मेरे को बताऊँ आपको, ये भी एक चीज़ और बता देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में तो एक्चुअली टीच तो कर रहा हूँ, मैं IT तो पढ़ा रहा हूँ एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी तो पढ़ा रहा हूँ, पर मेरे को ज़्यादातर जो मेरी ऑफलाइन इंडस्ट्री के लोग हैं या फिर ऑफलाइन जो मुझे जानने वाले लोग हैं ना, वो मुझसे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि मैं इसका स्टूडेंट नहीं रहा, पर ये इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज है, जो चीज़ें इंडियाज़ के बारे में या फिर ग्लोबली के बारे में जो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटी हो रही है ना, उसमें बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि मैं इसे रिलेट कर पाता हूँ अपने बिजनेस के थ्रू। और जैसे सपोज डेट मान के चलो कि अभी करंट पेटीएम की बात करूँ, पेटीएम में पॉलिटिकल एजेंडा हुई, पॉलिटिकल तरीके से कोई एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से पेटीएम पूरी लॉस गई। तो दैट्स इज हमें पॉलिटिकल चीज़ों पे भी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है कि जिससे हमारी बिजनेस डाउन होगी कि ऊपर जाएगी ये पता चलेगा। देखो एक्चुअली बताऊँ, बंद तो हुआ पेटीएम, पर इफेक्ट पड़ा रिटेलर को, इफेक्ट पड़ी जनता को, तो हम उस कंडीशन में अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमें पॉलिटिकल, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी हर तरीके से तैयार होना पड़ेगा, तभी हम किसी बिजनेस को एक बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं या फिर किसी लोकली लेवल पे भी ले जा सकते हैं। अगर आप किराना स्टोर चला रहे हो ना, अपने आसपास की हिस्ट्री नहीं पता है ना, तो आप नहीं चला पाओगे, क्लियर बताता हूँ। तो आपको अपनी हिस्ट्री और आपको अपनी जियोग्राफिकल एरिया भी पता होना चाहिए। अगर सबको बात करूँ कि आप रह रहे हैं अंडमान निकोबार में, आप रह रहे हैं और वहाँ पर जाकर सब्जियाँ बेच रहे हैं ना, तो आप वहाँ सेल नहीं कर पाओगे सब्जियाँ, क्योंकि अंडमान निकोबार में सब्जी लेके जाना ही आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। अगर आप बात करूँ रियलिटी की, आप अगर यूपी से दिल्ली में लाकर सब्जी बेचोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप अपने सब्जी पर एक्सपेंस कम से कम पर केजी पे 10 से 20 रुपये या 25 रुपये आप एक्सपेंस बढ़ जाता है। अगर वही चीज़ें हम यूपी से ले जाकर हम अंडमान निकोबार में सेल आउट करें तो कम से कम 150 से 200 रुपये बढ़ जाती है। और भारत की इतनी कैपेसिटी नहीं है या फिर वहाँ के उतने लोगों की कैपेसिटी नहीं है वो सब्जियाँ आपके बाई करें और 150-200 रुपये एक्सपेंस दे करके, मतलब कि जो 50 रुपये की सब्जी तो वहाँ जाकर 150 रुपये केजी में बेचेंगे, तब जाकर हमें प्रॉफिट होगा। दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस, टाइमिंग, फ्रेश न पहुँच पाना, हर एक चीज़ काफ़ी सारी प्रॉब्लम होगी, रास्ते में कितनी सारी मटेरियल ख़राब हो जाती है, हर एक चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप वहाँ सब्जी नहीं बेच सकते, तो आपको जियोग्राफिकल एरिया पता होना बहुत ज़रूरी है। जियोग्राफिकल एरिया दैट्स इज कि अगर वहाँ पर अंडमान निकोबार में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सी फूड्स को, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं उन्हें यूज़ करते हैं, तो आप मछलियों के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचें, ना कि आप किसी फल या फ्रूट कुछ यूनिक। देखो यूनिक कुछ होता नहीं है, ठीक है। अमेजन आई थी तो उसके पहले भी, अमेजन के पहले भी काफ़ी सारी कंपनियां एग्जिस्ट करती थी। फ्लिपकार्ट आई तो अमेजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। वॉलमार्ट आई तो उससे पहले ऑलरेडी ई-कॉमर्स एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। एंड जोमेटो आई तो उससे पहले भी कोई कंपनी ऑलरेडी एक कंपनी एग्जिस्ट करती थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी कंपनीज, ऐसा नहीं है कि उनका कंपटीशन नहीं रहा, फिर स्विगी आई तो कोई कंपटीशन नहीं रहा। कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में रहता है, कोई बड़े लेवल पे होता है, कोई छोटे लेवल पे होता है। दैट्स इज क्रिएटिंग अ ब्रांड। हमें ब्रांड कैसे क्रिएट करना और स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, स्ट्रैटेजी इज द डिजिटल मार्केटिंग। हमें हमारे स्ट्रैटेजी डेवलप करने आता है, हमें डिजिटल मार्केटिंग डेवलप करने आता है ना, तो हम अपनी ब्रांड को, कोई भी हो, कॉपी पेस्ट भी अगर हमारी बिजनेस हो ना, तो भी मैं इजीली लेके जा सकता हूँ। ये मेरी थिंकिंग है, मैंने लेके गया हूँ और मैं ऑलरेडी बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। तो हम आपको क्लियर बता देते हैं कि हम ऑलरेडी बिजनेस को डेवलप किया है। मैंने 7 से 8 कंपनियों में रजिस्टर्ड, अपने खुद की स्टार्टअप में मैंने अपना टाइमिंग दिया
एंड मैं बताऊं कि मैं एयरटेल, रिलायंस, नापतोल, स्नैपडील जैसी कंपनी में मैंने ऑलरेडी वर्किंग हूं और करंटली रिलायंस में मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं। अभी सामने से मेरे को ऑफर आया है, अभी जस्ट करंटली मेरे कल परसों का ऑफर आया है, जो मुझे मुथूट फाइनेंस बैंक से मुझे ऑफर आई। तो दैट्स हम हो सकता है मूव ऑन करेंगे, पर अभी मैं बोल नहीं सकता। अभी मैं उनका ऑफर को देखेंगे, रीड अप करेंगे, उसके बाद दिन में एक्सेप्ट करेंगे तो हम आपको जरूर वीडियो के थ्रू बता देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल जो है ना, बिजनेस करने के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आप कोई यूनिक चीज़ें लेकर आओ। यूनिक कोई नाम की चीज़ होती नहीं है, यूनिक दैट चीज़ आपकी स्ट्रैटेजी होती है। तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हम कोई चीज़ें यूनिक बना नहीं सकते। यूनिक बनाने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में जिसे हम कुछ दूसरे यूनिक तरीके से प्रेजेंट कर सके। दैट्स इज यूनिक प्रोडक्ट नहीं बनाना, मुझे यूनिक तरीके से प्रेजेंट करना, वही हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग है। तो आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना है। हम ये चीज़ें आपको जो मैं अभी जस्ट क्लियर बताया ना, ये चीज़ ने आपको मैं क्लियर बताऊं कि ये चीज़ हम प्रैक्टिकल नहीं बता सकते, क्योंकि ये दैट इज एल्गोरिथम, ये पीछे एक लॉजिक काम करते हैं। मेरे माइंड में क्या चल रहा है उसे मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, उसे सिर्फ समझा जा सकता है और हम उसे एग्जीक्यूट तभी कर सकते हैं, या फिर हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट कर दो कि यार ये इस तरह से मेरी माइंड आई है, दिल्ली से घूमते हुए इधर से आते हुए ऐसे से गई, दैट्स इज ये रोड। ये चीज़ नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ये सिर्फ सोचा जा सकता है और इसे हम डेवलप कर सकते हैं और इसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पे प्रैक्टिकल जो बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हम प्रैक्टिकल तरीके से सिखाएंगे, दैट्स इज प्रैक्टिकल नाम का कोई डिजिटल मार्केटिंग चीज़ होता नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखो। तो आपको जहाँ पर भी बोला जा रहा है ना प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, दैट्स इज नॉट पॉसिबल दिस चीज़, कि हमें ये नहीं लगता कि ये चीज़ ज़रूरी है। प्रैक्टिकल में हम अकाउंट ओपनिंग करना कि आपको नहीं आता, मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा गिरे हुए हो गए हैं कि आपको अकाउंट ओपनिंग नहीं करने आता। अब आपको उसके लिए यूट्यूब को खोलते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आना, ठीक है। अगर आपके पास अकाउंट ओपनिंग नहीं आता है कि भाई फेसबुक के अकाउंट कैसे बनता है, इंस्टाग्राम के अकाउंट कैसे बनता है, यूट्यूब के अकाउंट कैसे बनता है, तो आप उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग में आपके लिए बना नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग में आना ही नहीं है। आपके पास पैसे है ना, तो किसी थर्ड पार्टी को हायर कर लो जो एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग को जानता हो। आप फील्ड में मत आना। आप सीखने आओगे तो फिर आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा और ये सब चीज़ों से दूर होकर के चीज़ें सीखना पड़ेगा, और ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता, हमारी चैनल सिखाती है। इसलिए कहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा ना, मैं रियल बोलता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको अदर प्लेटफॉर्म पे या फिर अदर डिपार्टमेंट में या फिर अदर चैनल पे नहीं मिलने वाला। ये गारंटी लिख करके देता हूँ। मैं गूगल से खुद सर्टिफाइड हूँ, गूगल का मैंने खुद कोर्स किया है, ठीक है। और गूगल ने आज तक मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ बताया ही नहीं। मैं बताऊँ कुछ मेरा 4-5 महीने का था अप्रॉक्सीमेटली कोर्सेज था, 6 महीने का कोर्सेज मान सकते हो, 5 महीने का था, पर एक महीना इंटरव्यू का तैयारी वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो 6 महीने के कोर्स में ना मेरे को कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं बताया गया कि गूगल माई बिजनेस के अकाउंट कैसे बनाना है, फेसबुक के अकाउंट कैसे बनाना है। उन्होंने सिर्फ लॉजिक को समझाया और लॉजिक को समझ के मैंने समझ गया था कि मेरे को क्या करना है। अकाउंट ओपनिंग वगैरह तो ईजिली यार कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है अपने स्ट्रैटेजी पे, और स्ट्रैटेजी ही आपकी डिजिटल मार्केटिंग है, ना कि आप किसी अकाउंट पे बना देना, किसी जगह पे लिस्ट कर देना अकाउंटिंग, वो आपका डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा भटक गया था टॉपिक पे, फिर से अगेन आते हैं। पहला जो टूल्स है वो है गूगल माई बिजनेस, जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड आप बोल सकते हैं एक एड्रेस के साथ। और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखना, हम सभी चीज़ें बताएंगे तो काफ़ी लंबी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट आती है हमारी गूगल माई बिजनेस। सेकंड आता है हमारे पास बिंग प्लेस। बिंग प्लेस के बारे में भी काफ़ी लोग नहीं बात करते, लेकिन बिंग प्लेस इज बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इजीली लोकली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। बिंग प्लेस एक सर्च इंजन है। बिंग प्लेस वहाँ पर आपको लिस्टिंग करने का अथॉरिटी देता है, कोई भी इसका कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपका कोई ऐसी प्रोडक्ट है, हम थर्ड नंबर टूल्स पे आ गए हैं, अगर आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट है जो स्पेशली सिर्फ गूगल यूज़र या एप्पल यूज़र को ही शो करना चाहते हैं, तो आप एप्पल प्लेस का भी यूज़ कर सकते हो। एप्पल बिजनेस कनेक्ट करके आता है, एप्पल बिजनेस कनेक्ट करके एक एप्लीकेशन आती है, वेबसाइट आती है, वहाँ पर भी आप लिस्ट कर सकते हो, लेकिन वो एक प्रीमियम सिर्फ एप्पल यूज़र्स के लिए ही होता है। इसमें एक प्रीमियम भी है और फ्री भी अवेलेबल्स है, तो आप फ्री में भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा हाई एक्यूरेसी चाहिए, आपको थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा पेमेंट वगैरह दे करके आप एप्पल बिजनेस कनेक्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं फोर्थ नंबर इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी एक पेड वर्जन है, पर आप यहाँ पर लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टिंग कर सकते हो, लेकिन सामने से कॉल आएंगी तो आप उसे इग्नोर करें, पर आप लिस्टिंग कर सकते हो। तो इंडिया मार्ट को भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप पेमेंट वगैरह 3 से 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये कुछ पेमेंट लेते हैं लोग। इंडियन मार्केट का ये है, 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं और आपको लीड वगैरह भी प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास इनफ पैसे हैं, आप चाहते हैं मार्केटिंग में पैसा डालें,
तो आप यहाँ पर पैसा डाल करके इनकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिस हिसाब से इनको लीड वगैरह दे देंगे। आपको कॉल आएगा तो आप इनसे समझ लेना कि कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या लीडिंग देंगे, क्या कॉस्ट आएगा। अप्रॉक्सिमेटली 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ का आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर लो। आपको किसी भी प्रकार की यहाँ पर कॉल्स आ रही तो आप सब्सक्रिप्शन मत लो तो भी ईजिली आपको रैंक करेगा। रियल बताता हूँ, जब गूगल पे जाकर कोई बंदा सर्च करे कि मेरी एक सैलून का बिजनेस है और अब मैं जाके सर्च करता हूँ नियर मी सैलून, तो वहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। चौथे नंबर पे इंडिया मार्ट का कोई ना कोई एक कंपनी रजिस्टर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको वहाँ पर भी रजिस्टर करना जरूरी है। बिंग्स का भी 5वें 6वें नंबर पे मिल जाएगा, तीसरे चौथे नंबर पे आपको इंडिया मार्ट मिल जाएगा। एप्पल बिजनेस करेक्ट तो सिर्फ एप्पल यूजर को ही मिलेगा। तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, अगर एप्पल बिजनेस के बारे में किसी को सर्च कर रहा हूँ तो आप इजीली अब एप्पल का फ़ोन होना मैंडेटरी है, फिर एप्पल यूजर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इंडिया मार्ट के बाद हम चलते हैं अपने 5वें नंबर टूल्स पे, जस्ट डायल। जस्ट डायल भी एक बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। ये अप्रोक्सीमेटली कोई भी हम क्वेरी रेस करते हैं उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे हमेशा आता है, ठीक है। तो जस्ट डायल पे भी आप रजिस्टर कर सकते हो। जस्ट डायल का भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, आप जस्ट डायल के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी जा सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ दोनों में याद रखना है, इंडिया मार्ट और जस्ट डायल दोनों में यहाँ पर स्पैम और स्कैम दोनों होता है। तो आपको हमेशा कान और दिमाग दोनों खोल के रखना है। वो वाला याद रखना 1992 हर्षद मेहता का स्कैमिंग, कान और दिमाग हमेशा खोल के रखना कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, या फिर जो बंदे से मेरी बात हो रहा है जेन्युइन है या नहीं है। ऐसे हमारे हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए ये सब चीज़ों में, क्योंकि आपको फालतू लीड्स वगैरह मिल जाती हैं जहाँ पे आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे लीड्स आती है जो आपको भी दे रहा है, दूसरे पर्सन को भी दे रहा है, तीसरे पर्सन को भी दे रहा है। जितने रजिस्टर्ड है आपकी लिस्ट में, जितने कैटेगरीज में आपके लिए सब सैलून का दुकान है, सैलून हमने जाके सर्च कर दिया सैलून का या फिर क्वेरी रेज कर दिया जस्ट डायल पे जाकर के, तो सिर्फ आपको ही नहीं मिलने वाला उससे मेरा क्वेरी जितने भी सैलून के हमारे आसपास, आपके आसपास में जितने भी सैलून लिस्टेड हैं जस्ट डायल पे, सभी को सेम लीड चली जाती है। तब मैं खुद सस्पेंस में चला जाता हूँ कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। तो दैट्स इज वनली फॉर रजिस्टर करके छोड़ दो। जो सामने से क्वेरी करेगा या फिर कॉल कर देगा ना, आप उनको डायरेक्टली, तो जो आपको सामने से कॉल करेगा तो पक्का आपसे इंप्रेस हो चुका है, तो वो आपके पास डायरेक्टली कंफर्म एक आएगा। बस उसको एड्रेस वगैरह गूगल मैप्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, जो आप गूगल मैप बिजनेस के थ्रू उसको गूगल मैप दे सकते हो, या फिर आप अपने थ्रू जो भी आप अपने पर्सनली लेवल पे कर सकते हो उसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट डायल के साथ जा सकते हो। सबसे 6वें नंबर पे आता है, ये सबसे बहुत पुराना रहा है, जो सभी लोकल बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ये बंदा जो था ना, ये जो मैं भी नाम बताने वाला हूँ, ये बंदा लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए घर घर जाकर के डिक्शनरी एक गाइड देता था। मैं बताऊँ कि मैं एक टैब में ऐसे एक बुक लेता था, उस बुक्स में सभी उसके आसपास की सभी दुकान से लिस्ट रहती थी, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिस्टेड रहता था। बहुत ढेर सारी मोटी मोटी बुक्स आती थी, सबके घर घर पे दे के जाता था, फिर वो लोग वहाँ से कॉल करते थे और वो उसका चार्ज लेता था दुकान वालों से, ठीक है। लेकिन अब यही चीज़ें वो ऑनलाइन ला दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करता है। इसका नाम है येलो पेजेस। जिसको पता होगा हमको जरूर कमेंट करेगा बीच में, ठीक है। कमेंट जरूर करें, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट नीचे करना, ताकि हम समझो कि आप येलो पेज के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। हम अप्रूव जरूर करेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। तो येलो पेजेस मेरी सबसे फेवरेट पेजेस है, और मैं इसका हिस्ट्री पढ़ूँ, मैं इसका केस स्टडी भी लेकर आने वाला हूँ, लेकिन अभी 3-4 दिन और लगेगा इस केस स्टडी रीड करने में, लेकिन बहुत अच्छी रही है। डिक्शनरीज के थ्रू उन्होंने प्रमोट किया, रियलिटी मानता हूँ, और पूरी वर्ल्ड को हिला कर रख दिया था, और सबको इतना ज़्यादा इनोवेट किया, इतना अच्छा इनोवेशन लाया ना कि सभी लोगों ने, सभी जितनी सर्च इंजन थी, सबको लगा कि नहीं यार ये चीज़ करना चाहिए। तभी उसके बाद गूगल बिजनेस आया, बिंग्स आया, जस्ट डायल आया, इंडिया मार्ट आया, समथिंग बहुत सारी कंपनियाँ आना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये रही है इनोवेशन का जड़, तो इसके पास रजिस्टर तो करना बनता है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड वाइड काम करती है, ठीक है। अब आप इंडिया में हो तो आपको येलो पेज इंडिया करके सर्च करना होगा। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो येलो पेज पाकिस्तान करके सर्च करना होगा। आप अपने कंट्री, सपोज येलो पेज के आगे अपने कंट्री का नेम डाल करके आपका कंट्री का वहाँ पे लिंक आएगा, उस लिंक पे रजिस्टर करना है, ना कि वर्ल्ड वाइड करना है। अगर आप वर्ल्ड वाइड भी करना चाहते हो, आपकी बिजनेस वर्ल्ड वाइड है, तो आप डायरेक्टली येलो पेज पे चले जाओ, डायरेक्टली वहाँ से वर्ल्ड वाइड रजिस्टर कर लो, ठीक है। आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब सबसे लास्ट आती है हमारी 7वें नंबर की टूल, सुलेखा पहले प्रॉपर्टीज़ के लिए सिर्फ काम करती थी, पर अब ये लोकल बिजनेस लिस्टिंग में भी सपोर्ट करती है, तो आप सुलेखा के साथ भी जा सकते हो। सुलेखा भी एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये टॉप 7 रही हैं जो सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म रही, जो मैंने खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। आप मुझे भी सर्च कर सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। सैंडबॉक्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विस करके आप मुझे यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली चले जाओ ना, www.sandbox.in पे सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, ठीक है। अब हम 7 टूल्स के बारे में तो बात कर लिए, सर बोनस के बारे में कुछ बात कर ले क्या?
आपको एक बोनस दे देता हूँ, चलो ठीक है। एक बोनस हमारी तरफ से आपको मिलने वाली है कि आप जब भी आप जब भी लोकल बिजनेस में रजिस्टर्ड हों, सबसे पहले आपके पास एक शॉप्स वगैरह हो तो उसका एक फ़ोटोज़ वगैरह भी आप अपने पास रखें, ठीक है। वीडियोज़ बनाएं, कुछ क्लाइंट्स का वीडियोज़ बनाएं, कुछ क्लाइंट का फीडबैक वीडियो के रूप में लें, उनसे रेटिंग दिलवाएं सभी जगह पे, ठीक है। और होप यू कि आप ये सब चीज़ें अगर नहीं करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आशा है, हमें ये होप यू ही इसीलिए लगाया मैंने, ठीक है, ताकि आप समझ सको, हमारी पॉइंट को समझो आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बड़ी है कि अगर हम रेटिंग वगैरह नहीं कर रहे, उसमें एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिक हमारी जो पोजीशन है नीचे गिरती चली जाती है, जो दूसरा किसी के पास रेटिंग आता है। तो आप हमेशा अपने पेजेस पे एक्टिव रहें, तो 5, 6, 7 जगह पे लिस्ट करो, ज़्यादा जगह पे लिस्ट ना करो, क्योंकि आप सभी जगह पे कंफर्म एक्टिव नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें आपको करना है हमेशा के लिए। एंड आपको ये भी याद रखना है कि आपकी जितने भी आप जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस का हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आपको बनाना, अपने पेजेस बनाना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के नाम पे, ताकि लोग आपको जब सर्च करें इन सभी जगहों पे, तो आपके सोशल मीडिया में भी लोग अगर देखें कि आप इस तरह से काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, तो आपको सोशल मीडिया से भी लीड्स मिल जाती है। और सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं। फेसबुक एज एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे लोकली लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। फेसबुक इज़ बेस्ट प्लेस फॉर लोकल कनेक्टिंग, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो फेसबुक पेजेस वगैरह पे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूँ, मेरा फेसबुक पेजेस हैक हो चुका है और मैं डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं सिर्फ लिंक्डइन के अलावा हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो आप मुझे सिर्फ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने अभी जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक्डइन के अलावा मेरे पास ट्विटर और इंस्टाग्राम भी है, तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन फेसबुक पेजेस इज़ नॉट बेस्ट। मैं बताऊं तो रियलिटी, मेरे 10,000 के ऊपर मेरे फॉलोअर्स थे, उसके बाद भी मेरे पेजेस को हैक कर दिया गया। और मैंने जब सामने से रिप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई आपका अकाउंट था ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स इज़ मुझे थोड़ा बहुत बुरा लगा, पर मैंने डिसीजन बना लिया कि मैं सिर्फ लिंक्डइन पे रहूँगा। अभी मैं यहाँ से भी हटने वाला हूँ, ये भी क्लोज़ कर दूँगा। तो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन भी, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों भी क्लोज़ करने वाला हूँ। तो आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमसे अगर सोशल मीडिया में कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक्डइन पे सिर्फ आएँ, लिंक्डइन पे आप मुझसे कनेक्ट हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ नीचे शो कर रहा है टाइटल में, या फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में भी जा करके मेरे व्हाट्सएप चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग से बात नहीं कर पाते हैं। और वो लोग जो हमारे इस फील्ड से अलग जो कोर्स चाहते हैं ना, ध्यान रहे, सब बता दे रहा हूँ पहले से, दोबारा बोलना नहीं कि फिजिक्स पढ़ा दो, सब सर मेरे को हिस्ट्री पढ़ा दो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दो, ये चीज़ पढ़ा दो। अरे मजाक कर रहा हूँ आपको कोई पॉइंट समझना है ना। देखो एक चीज़ बताओ ना, मैं बहुत बड़ी टीम अभी हमारी अवेलेबल नहीं है, और मैं जिस बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ ना, एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करने वाला हूँ, मैं जरूर अनाउंसमेंट करूँगा। अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, इसकी वजह से मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे पास टीम सभी है नहीं, और अब मेरे पास भी टाइमिंग मिल नहीं पाता है। जॉब्स करना है, वीडियोस बनाना है, एडिटिंग करना, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मेरे को टाइम देना होगा। अगर सपोज जैसे आपको हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, जियोग्राफी में, या फिर करंट अफेयर्स में, या फिर कोई भी हो, लॉ का भी कोई क्लासेस हो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट मुझे इस चैप्टर का ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, हमने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया पर मुझे कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करें। तो हम आपको अपने कंटेंट, अपने टेक्स्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा, इसमें मैं आपको वादा करता हूं। और मैं एक चीज़ और भी वादा करता हूं, हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोर्स सेल नहीं करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर लाइफ में कभी भी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हम कुछ भी सेल नहीं करने वाले हैं अपने यूट्यूब पे। हम बस आपसे एंगेज होना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। हमारी जो बिज़नेस लॉन्च होने वाली है उसमें हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, हमारी बिज़नेस को ब्रांड बनाए, और हम उसमें आपका सपोर्ट चाहते हैं। और थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को बस इतना ही। अगर कुछ आपको पसंद आई हो, अगर या फिर कुछ आपको कमेंट हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में ना आई हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाय बाय, लव यू।